फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई पर सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का इंतबाह, बानी PTI और उनका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, खुद को अक्ल कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता है। ये गद्दार मुजीबुर रहमान से मुतासिर है। फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। DGI SPR ने ख्वारिज से बातचीत का बयानिया बनाने पर PTI को तनकीद का निशाना बनाया। जरा दहशतगर्दों के सामने तो आओ, अपने बच्चों को भी फौज में भेजो, ख्वारिज के सामने खड़ा करके दिखाओ, बताएं कौन दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान दे रहा है, जान हथेली पर रखकर कौन मैदान जंग में जाता है। हिंदुत्वा और पाकिस्तान के दरमियान पाक फौज ही खड़ी है। जहनी मरीज होता तो 7 मई को भी भारतीय जारियत पर बातचीत के लिए चल पड़ता। पाक फजाइया के सासाजात को उन्हीं शरपसंदों ने आग लगाई। GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। तर्जुमान पाक फौज का इजहार मज़म्मत। बानी PTI से मंसूब एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए पैगामात भारतीय और अफगान अकाउंट्स की तरफ से फैलाए जाते हैं। इंडिया और अफगान मीडिया के बाद ये पैगामात इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाते हैं। DGI SPR की बातचीत, बानी PTI की बहनों के इंडियन TV चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज और शहजाद अकबर का वीलॉग भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चलाया गया। उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बयानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया। इज्जत कहा गया कि फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत करती है। क्या फौज ने लड़कर नहीं दिखाया? कहा गया कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या ऐसा हुआ? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। वाज़ेह कर दिया कि PTI पर पाबंदी या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हुकूमत को करना है। फौज को उससे कोई लेना देना नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी करार। पाक फौज के अफसरान का ताल्लुक एलीट तबके से नहीं, खुद सिपह सालार एक स्कूल मास्टर के बेटे हैं। फौजी अफसरान में कोई क्लर्क तो कोई किसी गरीब का बेटा है। तर्जुमान पाक फौज ने फौज के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। Wars have become violent, the wars have become short and intense. तो उसमें एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, एफिकेसी हासिल करने के लिए और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट हासिल करने के लिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, इट वाज ए लॉन्ग अवेटेड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तर्जुमान पाक फौज ने CDF की तैनाती नागुज़ीर करार दे दी। मौजूदा जंगें मल्टाई डोमेन में लड़ी जाती हैं। CDF नोटिफिकेशन पर झूठ और प्रोपेगेंडे का सैलाब था। DGI SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह नए हेडक्वार्टर्स की तामीर और टर्म ऑफ रेफरेंसेस बनना था। तहरीके इंसाफ का बयानिया, मुल्क दुश्मन है ना होगा, एक दूसरे को खतरा समझना, जहनी मरीज कहना अफसोसनाक है। कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स के तर्ज अमल तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पॉलिसी बयान, एक दूसरे को तस्लीम करने, तनाव में कमी के लिए जमहूरियत पसंदों को किरदार अदा करने का मशवरा। वज़ारत दिफा ने सदर की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्रुरी 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीक़ का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 19 मार्च 2026 से होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बगैर सबूत दर्ज 9 और 10 मई के मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दे दी। रेडियो पाकिस्तान पर हमले की इंक्वायरी असम्बली की स्पेशल कमेटी के सुपुर्द। बानी PTI और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखने की मजम्मत। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी करार दे दी। तहरीक इंसाफ पे जो भी लॉ ऑफ लैंड है उसके तहत जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जो इनकी सियासी मुलाकातें हैं वो बिल्कुल नहीं कराई जाएंगी। फैमिली की मुलाकात भी कोई नहीं होगी क्योंकि फैमिली सियासत के लिए इस्तेमाल हो रही है। और दूसरा जो है इनकी सियासी जमात भी बैन हो सकती है। डंडा परेड का आगाज हो गया। मुल्क दुश्मनों को लगाम डालने का वक्त शुरू हुआ चाहता है।
सीधी और आसान जुबान में रियासत ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। डंडा परेड का आगाज हो गया। मुल्क दुश्मनों को लगाम डालने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। सीधी और आसान जुबान में रियासत से मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। फैसल वाडा का ट्वीट। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी। बहनों से मुलाकात पर सियासत ना की जाए। सबसे बड़ी जमात के लीडर से मुलाकात में सियासी बात ही होगी। बैरिस्टर गौहर का वफाकी वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल। पीटीआई वाले जिनसे बात करने के ख्वाहिशमंद वो मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह का ऐवान बाला में खिताब। जेल में बैठकर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने का अमल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। उस्मा खान का वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को बानी पीटीआई की मुकम्मल हिमायत हासिल होने का दावा, और ये भी बता दिया कि बानी ने सोहेल अफरीदी को फ्रंट फुट पर आने की हिदायत की। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप अमन मुआहिदे के हामियात। मुस्लिम ममालिक को गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की कोशिशों पर इजहार मजम्मत। राफा क्रॉसिंग यकतरफा खोलने पर 8 मुस्लिम ममालिक का इजहार तशवीश। जंग बंदी बरकरार रखने और ट्रंप अमन मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा। वाज़ेह कर दिया कि तनाज़ फलस्तीन के सिर्फ 2 रियासती हल की हिमायत की जाएगी, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी जेरूसलम हो। फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉज के दौरान पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र। फीफा ने कई जंगे रुकवाने पर सालाना पीस अवार्ड अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया। भारत में सानहा बाबरी मस्जिद को 33 साल बीत गए। मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के हुजूम ने 1992 में तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। एहतजाज करने पर सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम। नाम नेहाद सेकुलर भारत में किसी कातिल को सजा नहीं मिली। बाबरी मस्जिद की शहादत आज भी दुख और तशवीश का बायस। सानहा भारत की अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत बन गया। किसी भी इबादतगाह की बेहुरमती मसावात के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी तकलीफ का शिकार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। सदर ने जस्टिस जफर अहमद को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिया। जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्ला खेल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मुक़र्रर। मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली इजलास 8 दिसंबर तक मुलतवी। दौरान इजलास बिलाल बदर चौधरी ने रुकने कौमी असम्बली के तौर पर हल्फ उठाया। इजलास में शुमाली वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा ख़वानी। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से जनरल सेल्स टैक्स की वसूली का इख्तियार मांग लिया। हदफ से ज्यादा टैक्स जमा करके दिखाने का चैलेंज। कुछ वज़रा वफाक के बाली बहरान की बुनियाद पर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाले वसाइल और इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इंकशाफ। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में नए ब्लॉक का इफ्तिताह। महंगाई की शरह में 0.64% कमी। सालाना शरह 4% पर आ गई। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में कमी, 13 में इजाफा और 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एम1 मंसूबे की जानिब अहम पेशरफ्त। कराची और रोहड़ी रेलवे सेक्शन की फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 3 अहम मुआहिदों पर दस्तखत।
नेशनल डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क का जायजा इजलास, डिजिटल अदायगियों का निज़ाम आलमी मयार से हम आहंग करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने जदीद और महफूज रेगुलेटर माहौल हुकूमत की तरजीह करार दे दी। चंद बरसों में 1.5 लाख पाकिस्तानियों ने इटली में सियासी पनाह हासिल की। सियासी पनाह लेने वालों के पासपोर्ट की तजदीद पर पाबंदी आयद है। डीजी पासपोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में भी खवातीन के लिए पिंक बसें चलेंगी। काबीना इजलास में फैसला। सूबाई हुकूमत का धुआं छोड़ने वाले रिक्शों और मोटरसाइकिलों पर मरहलावार पाबंदी आयद करने पर भी इत्तेफाक। पहला क्लाइमेट फंड भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मोहम्मद बाइज़ई जरगे की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म दिया। जिला मोहम्मद में लिंक रोड्स की तामीर, BHU के क़याम और दीगर मनसूबों के लिए मुताल्लिक़ा महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। गुजरात की तहसील खानिया में देहाती के घर भारतीय ड्रोन आ गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन और चूंग में CCD से मुबैना मुकाबलों में 2 मुलजिम हलाक। हरबंसपुरा में 1 मुलजिम मारा गया। फैसलाबाद में CCD से मुबैना मुकाबले में मुनशियात फरोश मारा गया। बारह साला बच्ची से ज्यादती का जुर्म साबित। कराची की मकामी अदालत ने मुजरिम को 39 साल कैद की सजा सुना दी। 20 लाख रुपए जुर्माना भी आए। इंटरनेशनल मेल ऑफिस के जरिए नशावर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम। जर्मनी से कराची भेजे गए पार्सल से 29 करोड़ 97 लाख रुपए मालियत की 9,500 के करीब नशावर गोलियां बरामद। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। किसानों को गन्ने की कीमत अदा न करने पर 3 शुगर मिल्स सीज। मुनाफाखोरों के खिलाफ 500 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। 3,952 अफराद गिरफ्तार। 5 करोड़ 88 लाख 66 हजार के जुर्माने आए। मगरबी और जनूब मगरबी बलूचिस्तान में बारिशों की शदीद कमी। रवां माह से फरवरी 2026 तक भी कम बारिशों की पेशगोई। खुशसाली से ज़राअत, माल मवेशी और रोजगार को नुकसान पहुंचने का खदशा। सिंध के सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 55 नए मरीज दाखिल। 63 सेहतयाब होकर घरों को रवाना। डीजी हेल्थ ने रिपोर्ट जारी कर दी। एबटाबाद में प्लाजा में लगी आग बुझा दी गई। कई दुकानों को नुकसान। रेस्क्यू अमला कूलिंग में मसरूफ। DHQ अस्पताल एबटाबाद की मेडिकल ऑफिसर पुरस्कार तौर पर लापता। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तमाम सर्विसेज बंद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने गजा मुआहदे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक क्रिसमस से कबल अमन अमल के दूसरे मरहले का ऐलान मुतवक्के। गाजा में सेहूनी फौज के हमले में 1 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में 1 शख्स जख्मी। इस्राएली काबीना ने $35 अरब के जंगी बजट की मंजूरी दे दी। अमरीकी रियासत वर्जीनिया से दाइश की मावनत के इल्जाम में अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान बाशिंदे जान शाह सफ़ी ने अफगानिस्तान में अपने वालिद दाइश कमांडर को असलहा पहुंचाया। बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिशें बढ़ने पर 9 बरतानी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिले बंद कर दिए। कराची में 32वें सिंध नेशनल गेम्स का इफ्तिताह आज होगा। बिलावल भुट्टो इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर का ओलंपियन अरशद नदीम के हमरा नेशनल स्टेडियम का दौरा। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियों का जायजा। तकरीब में मौसीकी के साथ आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। कराची ने रिकॉर्ड 22वीं बार मुल्क का सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीता। सियालकोट को फाइनल में शिकस्त। 543 रन
के ताक़ुब में सियालकोट की टीम 314 रन बनाकर आउट हो गई। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट दूसरे रोज के अख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। कैंगरूज को इंग्लैंड पर 44 रन की बढ़तरी हासिल। नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज शामिल। नवाज ने ट्राई सीरीज में 104 रन और 4 विकेटें हासिल की। T20 में 11 विकेटें और 52 रन स्कोर किए। कराटे कॉम्बैट में पाकिस्तानी फाइटर अब्दुल्ला चांडियो की शानदार कारकर्दगी। उर्दन के अली अल कैसी को आउट क्लास कर दिया। अगली फाइट भारत के रविंद्रा प्रताप सिंह से होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम के दरमियान अहम मैच 1-1 से बराबर। डियागो डोलोट और संगोटो मगासा ने गोल स्कोर किए। और गवर्नर हाउस लाहौर में शहीद हकीम सईद अवार्ड की तकरीब। गुलकार शफकत अमानत अली ने मशहूर गीत गाकर सर्द शाम को लुत्फानंदोज बना दिया।